हाय गाइस, तो आज हम लोग टेनेसी विलियम का वर्क के बारे में देखते हैं और ग्लास मैनेजरी को भी पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। 5 इम्पोर्टेंट वर्क है जो टेनेसी विलियम के द्वारा लिखा गया है। तो यदि नेट का तैयारी करते हैं तो आपको ये सब याद होना चाहिए टाइम के अनुसार, डेट के अनुसार। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ग्लास मैनेजरी जो लिखा गया 1944 में लिखा गया। स्ट्रीट कार नेम डिजायर जो लिखा गया 1947 में लिखा गया। कैट ऑन ए हॉट टिन रूफ जो 1955 में लिखा गया है। और स्वीट बर्ड्स ऑफ यूथ 1959 में लिखा गया। एंड द नाइट ऑफ द इगोना ये 1961 में लिखा गया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं ग्लास मैनेजरी पे। तो आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो ग्लास मैनेजरी 1944 में लिखा गया और ये मेमोरी प्ले है। मेमोरी प्ले जो टर्म क्वाइन किया गया है टेनेसी विलियम के द्वारा ही क्वाइन किया गया है, खास के द ग्लास मैनेजरी के लिए। इसमें जो होता है मेमोरी प्ले में लीड कैरेक्टर नरेट द इवेंट ऑफ द प्ले। जो मेन कैरेक्टर जो होता है वो इवेंट को नरेट करता है और व्हिच आर ड्रो फ्रॉम द कैरेक्टर्स मेमोरी, और एक कैरेक्टर के मेमोरी को डिस्क्राइब करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और इसमें जो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी है, जो टेनेसी विलियम की लाइफ के कुछ घटनाएं है, उसके लाइफ के बारे में क्या क्या हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैरेक्टराइजेशन के बारे में। इसमें कौन कौन सा कैरेक्टर्स है। इसमें जो है मिस्टर विंगफील्ड है, जो कभी स्टेज पे रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है उसको। अमांडा विंगफील्ड है, जो उसके जो हस्बैंड है उसको छोड़ दिया रहता है 16 ईयर्स अगो पहले, और दूसरे से वो उसके हस्बैंड का दूसरे से अफेयर होता है। इसका एक बेटा और एक बेटी होता है, टॉम विंगफील्ड एंड लारा विंगफील्ड। टॉम जो होता है वो वेयर हाउस में काम करता है। लारा जो होता है मेंटल डिसऑर्डर लड़की होती है, वो पहले से ही वही बीमार रहती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अमांडा जो है वो वो अपने लाइफ में सफरिंग करती है, पैसा को इकट्ठा करना, एक अच्छा लाइफ जीना। उसको सपोर्ट करने के लिए टॉम भी वो काम करता है एक वेयर हाउस में, लेकिन वो अपने लाइफ से परेशान हो चुका है। वो चाहता नहीं है कि वो काम करे, वो चाहता है कि वो एक राइटर बने। और वो कभी कभार मूवी देखने के लिए भी जाता है, जिसमें वो काम कर रहा, जिस वेयर हाउस में वो काम कर रहा होता है उसमें जिम वो कॉर्नर भी काम कर रहा होता है, जो उसका एक दोस्त होता है बचपन का, और लारा का भी। अमांडा जो यहाँ पे है वो चाहती है कि लारा का शादी किसी न किसी तरह किसी से हो जाए, लेकिन वो परेशान रहती है कि लारा से कौन शादी करेगा। तो एक दिन टॉम जो होता है वो अपने दोस्त जिम वो कॉर्नर को वो इनवाइट करता है डिनर के लिए। जिम आता है और वो सब लोग डिनर के लिए चलता है, लेकिन वहाँ पे लारा नहीं जाती क्योंकि वो कुछ बीमार रहती है। इसके बाद जिम जो होता है वो लारा से मिलने के लिए जाता है और लारा वहाँ पे मिलती भी है। और उस समय एक्चुअली होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, जिसके तब वहाँ पे वो लोग कैंडल जलाते हैं और कैंडल की लाइट में वो लोग डांस करते हैं। डांस करने के बाद जिम जो होता है लारा को किस करता है, और वो जिम को लगता है कि लारा का जो फीलिंग है वो चाहती है कि उससे शादी करे, लेकिन जिम वो वहाँ पे बोलता है कि ये मेरा एंगेजमेंट हो चुका है, और फिर वो वहाँ से चला भी जाता है। थोड़ा हम लारा के बारे में कुछ और बताना चाहेंगे, थोड़ा मिस हो गया। ये जो अधिकांश समय होता है वो आइसोलेट यानी खुद को साइड करके ही बिताती है, वो अपने कमरा में ही बिताती है। वो समझती है कि वो इन्फेरियोरिटी कम्प्लेक्स, मतलब वो अपने आप को इन्फेरियर समझती है। इन्फेरियर मीन्स होता है कि वो अपने सामने वाला जो है उसके लायक नहीं है। तो वो अधिकांशतः समय जो एलोन बिताती है वो अपने रूम में, और वो अधिकांशतः समय जो होता है ग्लास के एनिमल्स जो होता है उसके साथ उसको पॉलिश करने में, उसको अरेंज करने में वो बिताती है। फिर क्या होता है, एक्चुअली फिर हम लोग आते हैं पॉइंट पे जहाँ पे जिम चला जाता है डिनर करने के बाद, और वहाँ पे अमांडा जो बोलती है कि
बोलती है क्या ये जो सारा बर्डन है ये मेरा ही है, यानी लारा को कैसे शादी करना है, टॉम का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और टॉम को पता नहीं रहता है कि जिम जो है वो इंगेजमेंट हो चुका है उसका। फिर वो टॉम को यहाँ पे बहुत गुस्सा आता है, उसकी माँ जो बहुत उस पर बोलती है, और टॉम डिसाइड करता है कि वो अपने माँ को और लारा को छोड़ के चला जाएगा। तो इस तरह से इस प्ले में यही दिखाया गया है कि कैसे एक इसकी लाइफ में, अमांडा की लाइफ में बहुत सारे घटनाएं घटती है, वो बेचैन सी रहती है। तो यही इसका मेन समरी है। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।